अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ इन 50 छोटे छोटे इंग्लिश फ़िक्रात की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिए। दोस्तों, इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो सकता है, उसके लिए आपने डेली इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश फ़िक्रात लाजमी सीखने हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपकी हेल्प करूंगा 50 डेली इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश फ़िक्रात की अच्छे से प्रैक्टिस करवा के। यूँ ही हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। आपको 50 इंग्लिश फ़िक्रात की प्रैक्टिस करवाते हैं। उसे खुश रखो, कीप हर हैप्पी। अगर मेल होगा तो आप क्या कहेंगे? कीप हिम हैप्पी। ठीक है। लड़की होगी तो आप कहेंगे कीप हर हैप्पी। अगर लड़का होगा तो आप कहेंगे कीप हिम हैप्पी। हैप्पी का माना आपको नहीं आता? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये वाला वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। हैप्पी, खुश। ठीक है। हैप्पी का माना खुश। कीप हर हैप्पी। कीप का माना रखना, उसे खुश रखो। ठीक है। प्रिक मी नीडल, मुझे सुई चुभोएं। प्रिक, अच्छा साथ साथ में आपको मैं जो वर्ड्स यहाँ पर सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं ना, उनके मीनिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने गौर से सुनना है। ठीक है। प्रिक चुभोना, नीडल सुई। क्लियर। प्रिक मी नीडल, प्रिक मी नीडल, मुझे सुई चुभोएं। Put aside all excuses. Put aside all excuses. Put माना रखना, aside साइड पे रख देना। Excuses बहाने, सारे बहाने साइड पे रखो। क्या आप ये वाला सेंटेंस यूज़ नहीं करते उर्दू में? अगर आपके सामने कोई शख्स बहाने कर रहा है तो आप क्या कहते हैं? यार सारे बहाने साइड पे रखो। प्लीज़ पुट असाइड ऑल योर एक्सक्यूजेस, अपने सारे बहाने साइड पे रखो। ओके। इज़ शी अराउंड, क्या वो आस पास है? अगर आप कॉल पे किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप पूछते हैं क्या वो आस पास है? लड़की होगी तो आप शी का वर्ड यूज़ करेंगे, अगर लड़का होगा तो आप ही यूज़ करेंगे। इज़ शी अराउंड, अराउंड का माना आस पास, इर्द गिर्द। इज़ शी अराउंड, क्या वो आस पास है? यू ऑलवेज टेक हर साइड, अगर कोई शख्स किसी की हमेशा साइड लेता है तो आप क्या कहती हैं उर्दू में? तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। यू ऑलवेज टेक हर साइड। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है आपको आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लड़का होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, लड़की होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे। चलें लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ। यू ऑलवेज टेक हर साइड, लड़की। यू ऑलवेज टेक हिज साइड, तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। अगर लड़के की बात करेंगे तो हिज, लड़की की बात करेंगे तो हर। ठीक है। यू गॉट मी इनटू ट्रबल, तुमने मुझे मुश्किल में फंसा दिया। यू गॉट मी इनटू ट्रबल, ट्रबल मुश्किल, तुमने मुझे मुश्किल में फंसा दिया यार। यू गॉट मी इनटू ट्रबल। शी हैज़ अ रिटेंटिव मेमोरी, रिटेंटिव ऐसा शख्स जिसकी जो यादाश्त है बड़ी तेज़ होती है, उसकी यादाश्त बड़ी तेज़ है। शी हैज़ अ रिटेंटिव मेमोरी, नहीं कहना मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, उसकी यादाश्त बड़ी तेज़ है। लेट मी ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। लेट मी, लेट का वर्ड आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई काम करने की इजाज़त मांग लेते हैं या किसी को कोई काम करने की इजाज़त दे देते हैं। ठीक है। ब्रीथ सांस लेना, अ साई ऑफ रिलीफ सुकून का। लेट मी ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। आई हैव कम टू बिलीव इट, अगर आप पहले किसी चीज़ को नहीं मानते थे, अब आप उस चीज़ को मानने लग गए हैं, तो उर्दू में आप ये कहते हैं मैं ये मानने लगा हूँ। ये सही है। तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? Well, I have come to believe it now. I have come to believe it. ठीक है। Bring a book along. Bring का माना लाना, along साथ में। जैसे कि आप कहती हैं Please come along with me. Come along with me नहीं कहेंगे बल्कि come along me, मेरे साथ आओ। ठीक है। Bring a book along, किताब लेते आना। या जैसे कि आप कहते हैं Bring me a glass of water, मेरे लिए पानी का एक ग्लास लाओ। ठीक है। माई फिंगर्स आर डेड, माई फिंगर्स, उंगलियां कभी मर सकती हैं। यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? सुन हो जाना। माई फिंगर्स आर डेड, यहाँ पर एक और वर्ड भी है नम, NUMB, बी को हम साइलेंट रखेंगे, नम। माई फिंगर्स आर नम और माई फिंगर्स आर डेड, मेरी उंगलियां सुन हो गई। विल यू कवर फॉर मी, क्या मेरी जगह पुर करोगे? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ या मैं कोई जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी जगह पुर करोगे? तो ये वाला सेंटेंस हम उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तुम मेरी जगह पुर करोगे? विल यू कवर फॉर मी? विल यू कवर फॉर मी? आई विल बी राइट बैक। मीटिंग में अगर आप बैठे हुए हैं, आपको कॉल आ गई, तो आप क्या कहते हैं? मैं अभी वापस आता हूँ। आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। शी स्टैंड्स अ गुड चांस ऑफ विनिंग। उसके जीतने के काफ़ी इम्कान हैं। चांस इम्कान, विनिंग जीतने के। शी स्टैंड्स अ गुड चांस ऑफ विनिंग। डू नॉट स्पोर्न मी। इसको स्पर नहीं बोलना, स्पोर्न। ये एक नया वर्ड है जिसको आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लें। किसी को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ठुकरा देना। डू नॉट स्पोर्न मी, मुझे मत ठुकराओ। डू नॉट स्पोर्न मी, ठीक है। आई विल टेक 2 hours टू गेट देयर। आई विल टेक, मैं लूँगा या मुझे लगेंगे, ठीक है। 2 hours 2 घंटे, टू गेट देयर, मुझे वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक भी आप कह सकते हैं। इट विल टेक 2 hours टू रीच देयर। रीच का माना भी पहुँचना होता है। इट विल टेक 2 hours टू गेट देयर, मुझे वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। शी इज़ लाइटिंग आ कैंडल। वो मोमबत्ती जला रही है। लाइटिंग जलाना, कैंडल मोमबत्ती। शी इज़ लाइटिंग आ कैंडल। ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड अप। वो कपड़े पहन रहा है। तैयार होने को इंग्लिश में ड्रेस अप कहते हैं। ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड अप। ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड अप। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। शी इज़ गोइंग डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आना, ठीक है। और अप स्टेयर्स का माना क्या होता है? सीढ़ियों के ज़रिए से ऊपर जाना। शी इज़ गोइंग डाउन स्टेयर्स। ही इज़ वेविंग टू हिम। ही इज़ वेविंग टू हिम। वह उसे हाथ हिला रहा है। वो अपने बाल सुखा रही है। शी इज़ ड्राइंग हर हेयर। शी इज़ ड्राइंग हर हेयर। ड्राई का माना खुश्क करना। ही इज़ pouring द वाटर into ग्लास। pour यहाँ पर कैसे बोलना इसको? pour, अंडेलना, ठीक है। ही इज़ pouring द वाटर into ग्लास। वो ग्लास में पानी डाल रहा है। इट्स गुड टू हैव यू अराउंड। अगर किसी को कोई अगर आपके साथ होता है तो आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा है कि तुम पास हो। इट्स गुड टू हैव यू अराउंड। इट्स गुड टू हैव यू अराउंड। ही इज़ वाइंडिंग अप द होज। ही इज़ वाइंडिंग अप द होज नहीं बोलना, होज। वो पाइप को लिपेट रहा है। पानी वाला जो पाइप होता है ना, उसे इंग्लिश में होज कहते हैं। ही इज़ आयरनिंग अ शर्ट। ही इज़ आयरनिंग अ शर्ट। वो शर्ट इस्त्री कर रहा है। डू एज यू लाइक। डू एज यू लाइक, जैसा चाहे करो। डू एज यू लाइक। वो झूठ बोलने पर शर्मिंदा है। ही इज़ ashamed ऑफ हैविंग lied। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इस सेंटेंस को बस अपने ज़हन में रखें। ही इज़ ashamed ऑफ हैविंग lied। अच्छा, बेशर्म इंसान को क्या कहते हैं? शेमलेस। शेमलेस बेशर्म इंसान को कहते हैं, ठीक है। ही इज़ ashamed ऑफ हैविंग lied। वो झूठ बोलने पर शर्मिंदा है। इट इज़ अ क्वाइट अनदर मैटर। ये बिल्कुल और मामला है, छोड़ो इसको। इट इज़ क्वाइट अनदर मैटर। शैल आई ब्रिंग, क्या मैं लाऊं? शैल आई ब्रिंग। ब्रिंग का माना क्या होता है? आपको मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। शैल आई ब्रिंग। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। ये जो राज है ना, ये आपके और मेरे दरमियान है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। ये आपके और मेरे दरमियान है। सो दैट्स योर गेम। सो दैट्स योर गेम। तो ये तुम्हारी चाल है। सो दैट्स योर गेम। माइंड योर स्टेप। माइंड योर स्टेप। संभल कर चलो। बी केयरफुल। ऑलराइट, माइंड योर स्टेप। क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? What difference does it make? कोई बात नहीं। It doesn't matter. It doesn't matter. तो ये हमारे पास क्या था? It does not matter. हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। It doesn't matter. कोई बात नहीं। तकल्लुफ मत कीजिए। Don't stand on ceremony. अगर आप किसी के पास मेहमान बन के गए तो वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, तो आप क्या कहते हैं? तकल्लुफ नहीं करो। डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी। सिंपली भी आप कह सकते हैं डोंट बोदर। तकल्लुफ ना कीजिए। डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? वट आर यू टॉकिंग अबाउट? वट आर यू टॉकिंग अबाउट? अपना ही घर समझें। मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम। मेरी कमर खुजा दें, खारिश कर दें। स्क्रैच, खारिश करने को इंग्लिश में स्क्रैच कहते हैं।
स्क्रैच माई बैक, बैक का माना वापसी भी होता है, ठीक है। स्क्रैच माई बैक, उसे पटाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू वोर, ये एक नया इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने सीख लिया। वो का माना क्या होता है, किसी को पटाने की कोशिश करना, खासकर लड़की को। डोंट ट्राई टू वो हर, उसे पटाने की कोशिश मत करो। क्या मैं साथ चलूँ? शैल आई अकम्पनी यू, अकम्पनी का माना किसी के साथ, किसी को सोहबत देना, किसी के साथ चलना। शैल आई अकम्पनी यू, आई नीड योर कंपनी, मुझे तुम्हारी सोहबत की ज़रूरत है, ठीक है। शैल आई अकम्पनी यू, मेरे नाक में दम मत करो। डू नॉट गेट ऑन माई नर्व्स, डू नॉट गेट ऑन माई नर्व्स, मेरे नाक में दम मत करो। मेरा काम बस आपको बताना था। माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू, माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, आपको इतला करना था, आपको बताना था। मुझे गुदगुदी करना बंद करें। स्टॉप टिकलिंग मी, स्टॉप टिकलिंग मी, टिकल मी गुदगुदी करना। सुधर जाओ, मेंड योर सेल्फ, मेंड योर सेल्फ, मेंड योर सेल्फ। ज़ुबान फिसल गई थी। बात करते वक्त आमतौर पर हमारी ज़ुबान फिसल जाती है, तो इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो है इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग को क्या बोलते हैं? ज़ुबान का फिसल जाना। वो तुम्हारा क्या लगता है? हु इज़ ही टू यू, हु इज़ ही टू यू, या हु इज़ शी टू यू, ठीक है। हु इज़ ही टू यू, मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक, वो मुझसे सख्त नाराज़ है। ही इज़ फ्यूरियस विद मी, फ्यूरियस का माना बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, किसी के साथ नाराज़ होना। ही इज़ फ्यूरियस विद मी, ही इज़ फ्यूरियस विद मी। तैयार रहें, बी रेडी, बी रेडी। दोस्तों आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है। आज कौन सा दिन है? व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स द डे टुडे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।